नमस्ते। और वो बच्ची कहाँ है जो परिचय दे रही थी? हाँ, थैंक यू, बैठ जाओ बेटे। तो आप इतनी बार विद्वान कह रहे थे, आप भी, दीदी भी, तो मुझे एक कहानी याद आ गई, उसी कहानी से प्रारंभ करते हैं। तो माता आनंदमयी के पास कोई व्यक्ति गया और वहाँ पे उसने खूब सारा अपना विवरण दिया। विवरण पता है सबसे ज़्यादा मनुष्य को किस में मज़ा आता है? अपनी बात बोलने में। तो उसने खूब विवरण दिया और साथ में अपना वो विजिटिंग कार्ड भी जो होता है वो भी दे दिया। तो जो लेके गया उनके पास, उसने कहा अब इतना सारा उसको याद नहीं कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तो उसने कहा माता, बहुत बड़े कोई विद्वान है जो पधारे हैं। तो माता आनंदमयी का उत्तर था, अविद्या की नगरी में विद्वान कहाँ से आ गया। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है ईश उपनिषद में, अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता। ये एक बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। और ये संसार भी हम लोगों को सिखा रहा है, बच्चे सिखा रहे हैं। पहले घर में वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे को सिखाते हैं, नहीं सीखते हैं तो बच्चे सिखाते हैं कि डैड यू रियली डोंट नो एनीथिंग। जब हम इस भाव से जीने लगते हैं कि हम नहीं जानते, तब वास्तव में ज्ञान की ओर पहला कदम होता है। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी डिग्री हम लोगों को ये इल्यूजन दे देती कि हम जानते हैं। खैर, विषय कुछ और है। मैं पौंडीचेरी श्री अरविंद आश्रम से आ रहा हूँ, 3 अच्छी खबर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि कई जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो चलो वाई नॉट इन जर्नलिज्म। तो 3 न्यूज़ दैट आई ब्रिंग फ्रॉम देयर। फर्स्ट इज ए गुड न्यूज़। गुड न्यूज़, संसार का भविष्य अच्छा है। माता जी कहती हैं श्री अरबिंदो इज द ल्यूमिनस फ्यूचर, ही इज द मैसेंजर ऑफ ए ल्यूमिनस फ्यूचर। अब इतनी सारी हम देख रहे हैं संसार में क्या क्या नहीं हो रहा है, और आप कहोगे सर ये प्लीज़ इमोशनल बातें नहीं करिए। तो ये गुड न्यूज़ का आधार इज बेटर न्यूज़। बेटर न्यूज़ जो हम लोग जानते थे लेकिन हम लोग भूल गए, और वो बेटर न्यूज़ है कि कण कण में भगवान हैं। केवल मानने की चीज़ नहीं है, जानने और जीने की चीज़ है कि यदि कण कण में भगवान है तो ये कण कण क्यों नहीं दिव्य बनेगा। डज इट रिक्वायर एनी बिग कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग? यदि इस सृष्टि के अंदर सृष्टिकर्ता विद्यमान है, जैसा कि हमारी सनातन धर्म की आस्था नहीं, अनुभव कहता है। हम उन धर्मों को नहीं फॉलो करते जो कहते हैं भगवान कहीं और हैं, आसमान में बैठे हैं, वहाँ से वो एक कैरेट और रॉड लेकर के आपके भाग्य का निर्णय करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि भगवान इस फ्लक्स एंड फ्लो ऑफ टाइम में उतरते हैं। भारतवर्ष में अवतरण का जो भगवान के अवतार का जो रहस्य है अद्भुत है, और वो इस संसार को दिशा देते हैं, मार्ग देते हैं। वैसे तो वो अंदर छिपे हुए गाइड करते हैं, वो अलग बात है कि मैन इज टू मच रेडी टू मिसगाइड हिमसेल्फ। लेकिन गाइडेंस है इस संसार में। और क्रिटिकल मोमेंट्स पे, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उस समय वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि छिपे रहने से काम नहीं होगा। तो ये गुड न्यूज़ इज कि संसार का भविष्य सुंदर है। बेटर न्यूज़ इज भविष्य इसलिए सुंदर और सुरक्षित है क्योंकि ये मनुष्य पर निर्भर नहीं करता है, भगवान पर निर्भर करता है। तो अब ये सुन के समस्या हो जाती है, बिकॉज हम लोग बहुत सेल्फ इंपॉर्टेंस के संसार में रहते हैं। वी आर द डूअर्स। तो एक बेस्ट न्यूज़ भी है। बेस्ट न्यूज़ ये है कि लेकिन इस संसार को रचने में ये भागीदारी है, नर नारायण, श्री कृष्ण अर्जुन, तो सावित्री सत्यवान, भागीदारी है मनुष्य के साथ भगवान की। ये भागीदारी के पहले हम ये मानव आत्मा और भगवान का की साझेदारी हुई है कि दोनों मिलकर बनाएंगे सुंदर जगत। और शायद इसी कारण मनुष्य के अंदर एक सुंदर जगत का स्वप्न ये डूबता नहीं है। प्रलय भी हो जाती है तो फिर वो वापस जागता है। कोई व्यक्ति जीवन में एकदम थक हार जाता है और कहता है अब और नहीं जीना, इससे अच्छा तो भगवान ले ही जाए। और मान लो भगवान प्रकट होके कहें चलना है बेटा, हाँ हाँ लेकिन इतनी जल्दी क्या है, पोते का मुंह देख लूं। पोते का मुंह देख के बात नहीं रुकती। कुछ है हमारे अंदर जो आशा बनकर हमारे अंदर कहीं ना कहीं जलता है किसी कोने में। लेकिन यह और बात है कि वो आशा का जो स्रोत हम नहीं जानते, आशा का गंतव्य नहीं जानते।
आशा क्या होती है? कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, आशा तो ये होती है ना, जीवन सुंदर हो, हम कहते हैं सफल हो। सफल का अर्थ क्या है? धन है लेकिन आप उसको सुख भोग नहीं कर सकते उसका। हम बिल्डिंग बना सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन सुख तो एक आंतरिक अवस्था है। वी कैनॉट रिलिश। हर किसी से अगर संसार में ओपिनियन पोल ले लें कि आपको क्या चाहिए, शांति या अशांति, स्वास्थ्य या रोग, आनंद या सुख दुख, सत्य या मिथ्यात्व, उत्तर एक ही होगा। लेकिन हम अपने कृत्य में इसके ठीक विपरीत करते हैं। शांति चाहिए लेकिन कलह बिना वजह के, मतलब कई बार तो आश्चर्य होता है मनुष्य की इंजेन्युइटी पर, कारण ढूंढता है। और कभी कलह ना हो घर में तो परेशान हो जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक है? बहुत गुमसुम है, अरे शांत है व्यक्ति शांत बैठने दो। शांति से भागते हैं हम, मीटिंग्स, पार्टीज, ड्रग्स और भी ना जाने क्या क्या चीजें। जितना भागते हैं हमको लगता है कि हम पता नहीं बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हम किससे भाग रहे हैं? स्वयं से भाग रहे हैं, अपने भविष्य से भाग रहे हैं। तो ये जो आधार है, ये स्वप्न जो है हम सब के अंदर, ये एक दिव्य बीज है जो भगवान ने बोया हुआ है। इसीलिए हमको चैन नहीं मिलता। सब कुछ है जीवन में लेकिन चैन नहीं मिलेगा। और वास्तव में ये एक कर्स नहीं है, ब्लेसिंग है। क्योंकि पशु को बहुत जल्दी चैन मिल जाता है। उसको आप खाना डाल दो, सिंह अपना सिंहत्व भूल करके पिंजड़े में बंद हो जाता है। खाना डाल दो, मिर्ची खिला दो और चना दे दो, तो तोता अपनी आकाश में उड़ने की गति को भूल करके पिंजड़े में, उसका पिंजड़ा खोल भी दो तो वहीं बैठा रहेगा। कहेगा अब कौन जाए, पता नहीं, वहाँ रिस्क है, एडवेंचर है, मेरा मालिक मुझे देता रहता है। लेकिन जब तक हम एडवेंचर नहीं लेते तब तक हम आकाश में उड़ भी नहीं सकते। ये चैलेंज है हमारी लाइफ के सामने। तो मनुष्य के जीवन में ये एक बड़ी अद्भुत दुविधा, दो भाग में उसका जीवन है। एक और वह जीवन जो वो बाहर से जी रहा है, बाहर से अंदर से। बाहर तो कवर अप है, अंदर की जो लिमिटेशंस हैं, दुख है, अवसाद है, चिंताएं हैं, उसको कवर अप करने के लिए उसने बाहर, कई बार होता है ना लोग, सॉरी मेकअप, आई डोंट मीन बैड बट मेकअप लगा के जाते हैं, तो नाम बड़ा अच्छा है, मेकअप, यू आर ट्राइंग टू मेकअप फॉर समथिंग और वो प्रयास कर रहा है कि मैं खुश दिखूं, अंदर में दुखी है। तो ये एक पार्ट है उसके जीवन का। और दूसरा भाग जो सदैव कुछ और चाह रहा है, कुछ और चाह रहा है। क्या चाह रहा है वो? सब अच्छा हो, सबका कल्याण हो। बात तो वही है ना। और इसके दिशा में कितने प्रयास हुए हैं। वैज्ञानिक भी यही खोज रहे हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे सुंदर बन जाए। कंफर्ट के कितने साधन हो गए हैं, पर समस्या ये कि वो जितने साधन बनते हैं उतने हम दास होते जाते हैं। ऋषियों ने भी खोज की, खोज करते करते उन्होंने कहा एक चीज है, इतना तो निश्चित है कि चेतना के अंदर एक गहराई में एक ऐसी अवस्था है जहां बहुत आनंद और शांति से रह सकते हैं। तो ये दो दिशा में खोज हुई है मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने की। एक खोज जो बाहर जड़ तत्व के अंदर चली गई, दूसरी जो अपनी चेतना की गहराइयों में ऊंचाइयों की तरफ उठती चली गई। और वहां उसने देखा कि एक कैलाश है, एक वैकुंठ है, जहां जीवन सचमुच अद्भुत है। लेकिन समस्या वही है कि कुछ दिन कैलाश, कुछ दिन वैकुंठ, वापस यहाँ पर आना पड़ता है जहाँ जीवन एक मिक्स्ड गंगा जमुना मिल रही है और उसको मनुष्य मैली करता जा रहा है। समस्या ये यहाँ पर गंगा जमुना है लेकिन मैली करता जा रहा है। कोई लुप्त सरस्वती है जो हम नहीं जानते। तो ये मनुष्य की कांस्टेंट ये सर्च है। तो श्री अरविंद इसमें नई बात क्या कह रहे हैं? पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि ये जीवन सुंदर बनाने की अभीप्सा, दिव्य बनाने की अभीप्सा, दिव्य जीवन प्रारंभ वहीं से होता है। ये एस्पिरेशन जो मनुष्य की है, फ्रीडम, इमॉर्टैलिटी, अमृत तत्व की चाह, सत्य का दर्शन। सत्य का दर्शन एक ऐसा सत्य जिसमें एरर की, त्रुटि की कोई संभावना ना हो।
एक ऐसा आनंद जो कभी भी क्षय ना होता हो, जो इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि किसी ने कह दिया सर आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, इस पर डिपेंडेंट नहीं है। वो एक अंदर की एक अवस्था, ये एक खोज, ये प्रोजेक्ट है, इसको हम इस तरह से लें कि डिवाइन प्रोजेक्ट है, विच इज द बिगेस्ट लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड, इट इज अर्थ। और इस लेबोरेटरी में जो कोर जहां पर होता है काम, वो है इंडिया। इंडिया इज द लेबोरेटरी। आप देखो, खुद देख करके देखो, दुनिया की जितनी विविधता भारतवर्ष में पूरे विश्व को मिला लें तो नहीं होगी। और ये विविधता केवल इसकी नहीं है, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, ह्यूमन टाइप्स, सारे राक्षस से लेकर देवता तक यही मिलेंगे, एक्सट्रीम्स। अद्भुत लेबोरेटरी है ये। और इसी लेबोरेटरी को एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में, इस शोध को अपने निर्णायक होते हैं ना, रिएक्टर जहां आप कंसंट्रेट करते हो, वो रिएक्टर जो अल्टीमेट रिएक्टर, वो है श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी, लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। श्री अरविंद बताते हैं इट इज नॉट एन आश्रम लाइक अदर्स। यहां पर एक नई चेतना के विकास का एक प्रयोगशाला है वो। और उस प्रयोगशाला में प्रयास क्या हो रहा है कि मनुष्य की चेतना, दो स्टेजेस हैं। एक प्रयास कुछ हद तक हुआ है, मनुष्य की चेतना बदले और बदल कर वो उसके अंदर जो दिव्यता की संभावना है वो दिव्य चेतना के साथ एक हो जाए। अब ये प्रयास हुए हैं भारतवर्ष में, योगियों ने प्रयास किया है अपने अपने ढंग से, और कई लेवल्स, लिमिट्स हैं जिस हद तक वो गए, जिस हद तक गए उनकी चेतना में परिवर्तन भी आया, आंतरिक चेतना में। ऐसी अवस्थाएं हैं, स्तेषाम सुखम शाश्वती नेत्रेशाम, उपनिषद बताती है हम सबको, कठोपनिषद, कि हम सबके अंदर एक ऐसी अवस्था, आत्म तत्व है, एक दिव्य तत्व है, जब उसका हम स्पर्श पाते हैं तो शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, ये अवस्थाएं अंदर में प्रकट होती हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि वो अवस्था बाहर में जब हम आते हैं, बाहर की चेतना में, देह अपनी गति से चल रहा है, बाहरी चेतना, संसार अपनी गति से चल रहा है, इन दोनों के बीच मेल नहीं हो पाता है, तारतम्य सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो अब इस समस्या पे जो पुराने ऋषि योगी, इन्होंने इसको सोचा और उन्होंने कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में हम सबको दिया। एक था, ये संसार तो नहीं बदलेगा, इसका प्रयोजन केवल इतना है कि हम ये जान जाएं कि ये है ही ऐसा, और अंत में हम कहें भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये संसार तो ऐसे ही है, ये बना ही इसलिए है, दुख इतनी, छाया इसमें इतनी अधिक है कि इंसान एक ना एक दिन भागेगा भगवान की ओर। अब इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या हुआ, भगवान ने इतना दुख बनाया इस संसार में, अब देखिए दोनों तरफ से उलझ गया आदमी, सुख होगा तो भागेगा नहीं भगवान की ओर, दुख होगा तो भागेगा। कुछ गड़बड़ नहीं लगती ये बात? कैसा भगवान है जो ऐसे दुख दे दे के हमको भगा रहा है? अजीब होगा ना ऐसा भगवान जो दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, हमको उधर ले जा रहा है। तो इसको फिर दूसरा एक इसमें सॉल्यूशन आया, भगवान दुख नहीं दे रहा है, भगवान ने तो संसार बहुत सुंदर बनाया है, देखो पेड़ पौधे पक्षी, मनुष्य ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। साउंड्स नीट बट नॉट सो नीट। बच्चा है, बच्चा भूल करता है, क्यों भूल करता है? उसकी चेतना इतनी है। मनुष्य भूल करता है, क्यों भूल करता है? क्योंकि उसकी चेतना सीमित है, जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है। इवन आप पूछोगे जो आदमी ब्लो अप कर रहा है अपने आप को, इससे ज्यादा भयानक कुकृत्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अपने शरीर को उड़ा रहा है, बच्चों को साथ में मार रहा है, इससे क्रूर निशंस, मतलब इसके सामने तो रावण कंस भी बड़े देवता लगते हैं इस तरह के कृत्यों के सामने। हाँ, वी मस्ट स्पीक फ्रैंकली, आई डोंट बिलीव ये लगा लिपटी बातें। जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं वो तो मतलब उनको रिलीजन बोलना ही रिलीजन का अपमान है। बेचारे रिलीजन शर्मा जाएगा, उनके अपने भगवान चले जाएंगे, भैया मेरे साथ इनको मत जोड़ो, पर करते हैं लोग। एक एक्सट्रीम ये है। तो ये कहना कि
कर्म, कर्म कोई क्यों करता है दुष्कर्म, जिसको हम दुष्कर्म करते हैं, कहते हैं उसकी चेतना भी सीमित है, उसकी शक्ति भी सीमित है, लेकिन उसके स्वप्न अनंत हैं। स्वप्न उसके अंदर है परफेक्ट लाइफ का, लेकिन चेतना सीमित है। जितनी चेतना सीमित होगी उतना अधिक वो दुष्कर्म की ओर प्रेरित होगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है। देखिए, क्रोध करना एक सिंपल दो तीन, एज ए साइकेट्रिस्ट लेट मी ड्रॉप ए फ्यू हिंट्स, ऑल्सो एज ए डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, आपको कौन स्ट्रांग है कौन कमजोर है इसका एक परीक्षण, जो क्रोधित होता है ना बहुत कमजोर है। द स्ट्रांग आर ऑलवेज काम। रामायण को देखिए, राम जी मुस्कुराते मुस्कुराते, रावण तू बातें करता रहेगा कि तीर भी चलाएगा, लेट्स हैव द मैच, एरो एरो, कैसे करती है ना वो। परशुराम भी उनके सामने कहते, परशुराम जी हम आपका आदर करते हैं, लेकिन गलती से भी हमें चैलेंज मत कर देना। इक्ष्वाकु की हम संतान हैं, रघुवंशी हैं, आपने चैलेंज कर दिया तो हम मृत्यु के चैलेंज को भी स्वीकार कर लेते हैं। उस समय वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ये है हमारा भारतवर्ष, क्या अद्भुत। पास्ट को रिकवर करना केवल ये नहीं, बाहर से उस चेतना को, ये कौन थे ये लोग, कौन थे ये तपस्वी दधीची, जो अपने पूरे शरीर को त्याग रहे हैं, पूरे शरीर की अर्जित तपस्या को। तो जितना आदमी शांत है उतना स्ट्रांग है अंदर से। और इसलिए अगर कोई बहुत गुस्सा हो रहा है तो आप कह सकते हो, मुस्कुरा दीजिए कि समझ आ रहा है बहुत पीड़ित हो तुम अंदर से, इलाज करवा लो, पर देख लीजिए जब ऐसा बोले तो हाथ में उसके कोई हथियार ना हो। शांत सदैव स्ट्रांग होते हैं, हमको ये चीज समझनी चाहिए। रेस्टलेस नहीं होते, क्रोधित नहीं होते। दूसरा एक सिंपल टेस्ट करवाते हैं ना लोग, डर डर के हर 6 महीने पर अस्पतालों में जाते हैं। सॉरी इफ समबडी हैज अ हॉस्पिटल, बट एक सिंपल टेस्ट भी है, इफ यू कैन स्माइल, सब ठीक है। मैं तो, ये मेरा सूक्ष्म टेस्ट है। कमरे में आता है ना व्यक्ति, मुस्कुराता हुआ आता है, तो मैं कहता हूँ भैया चिंता नहीं कर, ठीक है, और जो हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, बाकी सब ईसीजी है, ये है वो है, करा लो। मुस्कान, स्माइल हृदय से जो निकलती है, तो चेतना की एक अवस्था है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, जहां ये चीजें संभव है। लेकिन वो अवस्था हमारे बाहरी जीवन को बदलने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम बाहरी जीवन में उतरते हैं एक अलग तरह का गेम शुरू हो जाता है। गेम क्या शुरू होता है? चूंकि हम सब एक सूत्र में बंधे हैं, कितना भी हम अलग अलग समझ लें, एक इंटरचेंज शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम बाहरी जीवन में आते हैं, आप देखिए पुराने समय भी ऋषियों के भी, क्रोध आया तो एकदम श्राप दे दिया, क्योंकि वो बाहरी जगत अभी बहुत दूर है इस अवस्था से जिसमें योगी ऋषि प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, बहुत दूर। तो अगर ऐसा रहा तो फिर मनुष्य के पास यही विकल्प होगा कि हिमालय चले जाओ। ये एक पुराना, बहुत लोग, कई बार हम सुनते हैं ना, लोग जब आपस में लड़ाई होती कहते हैं मैं तो जा रहा हूं। तो कभी कभी किसी लेडी को कह देना चाहिए जाके दिखाओ, 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी, दौड़ के आओगे वापस। आजकल तो हिमालय भी हिमालय नहीं रहा, सारे नेटवर्क आ गए वहां पर। लेकिन ये टेंडेंसी होती है विड्रॉल की, ये विड्रॉल की टेंडेंसी जो सन्यासी को जन्म देती है। ये संसार नहीं बदल सकता। अब वो जितना अंदर जाता है एक खाई देखता है बाहरी जीवन और अंदर के बीच में, और वो फिर ये लेता है कि इसको हम नहीं बदल सकते, हम अंदर जाकर कहीं दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। अब श्री अरविंद क्या कहते हैं इसमें, नई बात क्या जोड़ते हैं? वो कहते हैं हाँ ये कहानी सुनते आए हम, लेकिन एक नया चैप्टर लिखा जाए। वो दिव्य चेतना जो भीतर किसी ऊंचाई पर, जिसके लिए कितना तपस्या साधना करके ऋषि मुनि संपर्क में आते थे, यदि वो जीवन में बाहर एक्टिवेट हो जाए, अरे सर ये कैसे होगा? वो चेतना के लिए तो कोई तैयार नहीं है। अब वहां हम देखते हैं कि श्री अरविंद के योग की ये धारा प्रारंभ होती है। ये सारे जो अनुभव, वासुदेवम सर्वमिति, निर्वाण, ये सब श्री अरविंद को थैली में यूं पड़े थे
सारी सिद्धियां, सब तरह की चीजें। तो फिर वो क्यों जाते हैं पौंडीचेरी, किस चीज के प्रयोजन हेतु? वो सेतु बंध बनने के लिए कि इस जगत को कैसे उस दिव्य चेतना से जोड़ा जाए। अब इसके जुड़ने का मतलब क्या है, इसको हम कुछ इस तरह से समझें कि एक चिंपैंजी है, उसके ब्रेन का भी साइज अच्छा खासा होता है, काफ़ी कुछ मनुष्य से मिलता जुलता होता है। वैसे जेनेटिकली तो चूहा भी मनुष्य से मिलता है और ईस्ट भी मिलती जुलती है मनुष्य से, पर होता है उसके अंदर। लेकिन आप एक चिंपैंजी को मैथमेटिक्स पढ़ाने का प्रयास अगर करोगे तो पूरा जीवन चला जाएगा। अधिक से अधिक उसको खाना पीना खिला करके आप उसको सर्कस में 2 + 2 = 4 मैकेनिकली, लेकिन नहीं सीख पाता है। क्यों नहीं सीख पाता है? मनुष्य के अंदर ऐसा क्या है कि बच्चा जन्म से लैंग्वेज सीखने लगता है? तो यहां हमको समझना है कि चीजें जो बाहर की जो परिस्थिति अवस्थाएं हैं, ये चेतना पर निर्भर करती है। इससे बहुत सारे सूत्र निकलते हैं। अक्सर लोग अपने बाहरी सर्कमस्टेंस को कोसते हैं कि हमारे बाहरी जीवन ऐसा है वैसा है, हम क्या करें। हमेशा जब भी बोलो हाँ मन तो मेरा भी करता है, लेकिन हम क्या करें, हम फंसे हुए हैं। फंसे नहीं है, सरेंडर्ड हैं। फिर कहते हैं कि हमसे समर्पण नहीं आता। समर्पण आपने किया है, सारे संसार को समर्पण किया है, एक बस भगवान के सामने प्रॉब्लम होती है। तो बाहरी जीवन आंतरिक चेतना से निर्धारित होता है, ना कि वाइस वर्सा। जो व्यक्ति ये प्रतीक्षा में है कि जब सब ठीक होगा तब मैं प्रयास करूंगा, वो प्रतीक्षारत रहेगा। माता जी को जब किसी ने एक पत्र लिखा कि मैं 60 साल मेरी उम्र हो गई है, रिटायर हो गया हूं, पेंशन भी मिलती है और मेरे बच्चे भी सेटल हो गए हैं भगवान की कृपा से। एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में। ये हम लोग के अंदर, चाहे वो इंग्लैंड में जाके कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो एक इंग्लैंड में एक अमेरिका में है, अच्छी खासी सैलरी है। और अब मैं और मेरी पत्नी सपरिवार आके शांति की खोज में आश्रम आना चाहते हैं। तो माँ कहती हैं अब तो ग्रेवयार्ड अप्लाई करने का टाइम है। आश्रम एक श्रम है, ये एक लेबर है अंदर का, और ये संसार से भाग के नहीं आता है, होता है। जो संसार की समस्या और कठिनाइयों को नहीं झेल पा रहा है, अंदर के इस श्रम से कैसे जूझेगा? बाहर तो शत्रु दिखाई देता है, अंदर का तो दिखाई नहीं देता। तो ये एक अंदर का श्रम है। तो श्री अरविंद बताते हैं कि अब ये मनुष्य नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि मानव चेतना की एक सीमा है, सीमाबद्ध किया गया है। एक प्रकृति ने उसके अराउंड एक मैजिक सर्किल बांधा हुआ है, नहीं निकल पाता है। सब लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिवली, होता है ना। वो मेरे पास भी आते हैं, सर हमको बताया थिंक पॉजिटिवली। तो मैं पूछता हूँ हाँ, लेकिन हाउ विल यू थिंक पॉजिटिवली? फर्स्ट यू मस्ट नो हाउ यू थिंक। थिंक कैसे होता है, थॉट कहां से आते हैं, कैसे आते हैं? जब हम ये भी नहीं जानते कि थॉट कैसे आते हैं, केन उपनिषद तो प्रारंभ वहां से करती है, हाई टेक ऑफ पॉइंट केन प्रेषितम। अब जब यही नहीं पता हमको थॉट कहां से आते हैं, तो थिंक पॉजिटिवली तो बहुत बड़ी बात है। हाउ आई विल थिंक पॉजिटिवली? तो इसके अंदर जो सूत्र है वो ये कि जैसी हमारी चेतना वैसे चीज हम आकर्षित करते हैं। यहां भी वही चीज आ जाती है। आप चेतना को बदलो तो अपने आप चेतना जब बदलती है तो इंसान जो बाहर में भयानक कैटेस्ट्रॉफी दिख रही है, उसके अंदर भी वो भगवान का संकेत कार्य देख लेता है। भजन में था ना, एक पंक्ति इस प्रकार की थी कि वो देख लेता है, क्योंकि अब उसकी दृष्टि बदल गई है। तो ये चेतना का बदलना, ये प्रथम स्टेप है। लेकिन कौन बदलेगा? इतना भीतर कौन जाएगा? तो श्री अरविंद कहते हैं मैं उसको बाहर लाऊंगा, और बाहर लाने के लिए वे स्वयं सेतुबंध बनते हैं। मां श्री अरविंद उस दिव्य चेतना को शरीर के अंदर धारण करते हैं, कोई विड्रॉ करके नहीं। लोग अक्सर कहते हैं श्री अरविंद तो 40 साल एक कमरे के बाहर नहीं गए, लेकिन वो कमरे में पूरी तरह सक्रिय थे। सारे संसार के मूवमेंट्स के प्रति वो सजग थे। जब भारत स्वतंत्रता संग्राम से भी जाते हैं तो कहते हैं कि आई डिड नॉट लीव द फ्रीडम मूवमेंट, बट जो जरूरत था वो सब कर दिया गया था। यहां तक उन्होंने ये कह दिया कि इन 3 लाइंस पर चल के भारत को स्वाधीनता मिलेगी।
एवरीथिंग ही हैड डन. कहते हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करना है. 1932 का पत्र है जब निरोधा ने उनसे पूछा कि आप भारत के लिए कुछ तो कर रहे होंगे. 32 की बात है, भारत की स्वतंत्रता के लिए. श्री अरविंद कहते हैं ऑल दैट इज ऑलरेडी सेटल्ड, वो हो चुका है. आई एम वर्किंग एज टू व्हाट इंडिया विल डू विद हर फ्रीडम. बोल्शेविज्म, गुंडाराज, थिंग्स लुक ओमिनस. 32 की बात है. तो वो अपने शरीर के अंदर उस चेतना को धारण कर रहे थे जिसके अंदर ये क्षमता है इस सृष्टि को और मनुष्य को रूपांतरण करके वैसे ही उसके अंदर से एक नया मानव या दिव्य मानव प्रकट करने की, जैसे मन ने धरती पर आकर के चिंपैंजी के अंदर से मनुष्य प्रकट किया. चिंपैंजी अचानक कैसे इवॉल्व हो गया? यहाँ श्री अरविंद बताते हैं इवोल्यूशन का एक बाहरी रूप है, लेकिन उसका एक आंतरिक रूप है. एक चेतना आती है जो संसार में कार्यरत होती है. चेतना कौन लाता है? जो नई चेतना लाते हैं, इज द अवतार. और हमारे यहाँ ये सब कहानियाँ हैं अभी भी, लेकिन बच्चों को डार्विन पढ़ाया जाता है. मुझे आश्चर्य होता है. डार्विन इज सो इनकम्प्लीट. ही कैनॉट बी कंप्लीटेड विदाउट रामायण. मंकी के इवोल्यूशन की कहानी है वो, मंकी टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, वानर की. श्री राम आते हैं और उसके अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा एक्टिवेट करते हैं अपने उदाहरण से, अपने अंदर उसको धारण करके, और धीरे धीरे एनिमल वर्ल्ड के का ह्यूमनाइज होना शुरू होता है. फिर श्री कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है, ह्यूमन लेवल पे तुम सारी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो उसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं. उसी श्रृंखला में अब श्री अरविंद आते हैं, कहते हैं एक स्टेप आगे ले जाना भी काफ़ी नहीं है, एक कड़ी है जो मिसिंग है. और वो कड़ी क्या है? इसको श्री अरविंद कहते हैं सुपर माइंड. अब सुपर माइंड से लोग बहुत घबराते हैं. कुछ तो ये समझते हैं बस थोड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड इज सुपर माइंड, माइंड से सुपर माइंड. लेकिन सुपर माइंड चेतना की, इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में, सुपर माइंड इज द क्रिएटर. लेट्स मेक इट वेरी सिंपल. सृष्टिकर्ता. तो सृष्टिकर्ता तो हर जगह है, हाँ, लेकिन वो वेल्स के थ्रू काम करता है. शरीर, प्राण, मन, हृदय एक पर्दे का काम करते हैं. इसीलिए लोग कहते हैं ना, घूंघट का पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे. पिया छिपे हुए हैं अंदर में. क्यों छिपे हैं पिया जी? अब बाहर आइए. तो पिया इसलिए छिपे हैं क्योंकि वो बाहर आएंगे तो उनके प्रकाश को, तेज को मन, प्राण, शरीर, हृदय धारण नहीं कर पाएगा. तो पिया कहते हैं अभी मैं छिपा रहूंगा. कोई आएगा जो इस घूंघट को उठा के केवल देखेगा नहीं, वो उस घूंघट को उठाए रखेगा. उस तेज, उस प्रताप को, जिसमें हम अंदर कहीं गहराई में उतर करके क्रिएटर को एक झिलमिल द्वार से देखते हैं, जो ऋषियों ने देखा. रेयर योगीज ने, ये कॉमन चीज नहीं है, पर उन्होंने देखा. उसके बाद उनकी जो अवस्था थी, किस एक्सटेसी में रहने लगे थे, संसार से कैसे कांटेक्ट रखना मुश्किल हो जाता था. तो वो जो झिलमिल झिलमिल पर्दों के पीछे से जिसको मनुष्य देखता रहा है अपने रेयर मोमेंट्स में, उस सृष्टिकर्ता को बिल्कुल सामने इस शरीर के साथ जोड़ देना. ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन आप ऐसे देखिए कि मन ही, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक उसके अंदर विचारवान हो जाता है, जीनियस का फिनोमेना. जीनियस को लोग कैसे कहते हैं? थोड़ा सा सटका हुआ है इंटेलिजेंट, मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा सटका हुआ है. ये सटका हुआ क्या होता है? ब्रेन उसको सहन नहीं कर पाता है, इट ब्रेक्स. जीनियस एक अटेम्प्ट है नेचर का अतिक्रमण करने का. चाइल्ड प्रोडिजी जो आजकल हो रहे हैं, ये अटेम्प्ट है, एफर्ट है. नेचर चाहती है अतिक्रमण हो अब मन की सीमाओं का. इसलिए चाइल्ड प्रोडिजीज आ रहे हैं जो आपको देखने को भी मिलेंगे बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में. बच्चों की सोच ऐसी है कि माता पिता तो छोड़ो, दादा दादी कहते हैं कि तू ही है बस हमारा वे अहेड. दे आर अहेड ऑफ अस, क्योंकि वो अतिक्रमण करने की चेष्टा कर रही है प्रकृति. तो जीनियस इज वन एफर्ट. हृदय जब बहुत प्रेम से भर जाता है तो क्या करते हैं लोग? क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हैं पागल हो गया, कहते हैं बावला हो गया. होता है ना. दिव्य प्रेम को कहाँ सहन करेगा? थोड़े से प्रेम से अगर बावला हो जाता है,
और आनंद की तो बात ही छोड़ दो, थोड़ा सा जॉय आता है अंदर में, और ये देखो कैसे कैसे जेस्चर, उछलना कूदना, पार्टी शुरू हो जा। वो भी कौन सा जॉय, इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया का जीतना, विच इज लाइक फॉर अस ए वार। उससे ही हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। शांति आ गई तो एकदम निष्क्रिय बैठ जाते हैं। तो अभी हमारा शरीर मन प्राण उसके स्पर्श को सहन नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे एक यज्ञ वेदी की तरह मां श्री अरविंद ने अपने शरीर को प्रस्तुत किया, और उनके आसपास कुछ लोग, और वो रिपिल इफेक्ट, अब जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ रहा है, वो अपने अब शरीर को क्या बनना है, मन प्राण शरीर को यज्ञ वेदी बनना है। और उस यज्ञ वेदी में ये नई चेतना जो श्री अरविंद ने धरती के ऊपर एक्टिवेट कर दी है, एक अपनी उपस्थिति से, दूसरा श्री माँ के 29 फरवरी 1956 की जो घटना, ये बहुत विस्तार का विषय है, ये सब टॉक्स भी हैं और प्रश्न होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक। तो एक नई चेतना धरती पर कार्यरत हो गई। जैसे मन की चेतना, माइंड, ये कार्यरत हो गया जब पशु का जगत था और माइंड एक्टिवेट हो गया, धीरे धीरे उसने चिंपैंजी के देह को मोल्ड करना शुरू कर दिया। और कालांतर में वही चिंपैंजी पहले 2 पाँव का जीव बना। पहले उसकी शुरू से ही नेचर के प्रोग्रामिंग में था कि आप एक दिन फ़ोन को ऐसे यूज़ करोगे, तो ये चिंपैंजी नहीं कर सकता है, ये मनुष्य कर सकता है अंगूठे को। ये एक छोटी सी घटना की। और क्या किया, अब अपराइट खड़ा होना है, तो देखिए प्रकृति कैसे कर रही थी, दूरदर्शी, जो पेल्विस है उसको थोड़ा खोल दिया नारी के अंदर, क्योंकि जो ह्यूमन चाइल्ड होगा वो बच्चा ओनली एक्सेप्शन है जो जन्म से पूरा नहीं होता है, उसका ब्रेन हैज टू ग्रो, लेकिन अगर ब्रेन पूरा डेवलप्ड होके तो बाहर नहीं आ सकता है। मतलब प्रकृति के अंदर जो प्रज्ञा कार्य कर रही है, ये सब हो रहा था कब, मिलियन ईयर्स पहले। और मनुष्य जन्म लेके इधर उधर घूम रहा था, उसको पता नहीं मैं कहाँ हूँ, इधर चिंपैंजी, उधर शेर, इधर कोबरा, उसको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। केव में पेंटिंग कर रहा है क्योंकि उसके अंदर अब कल्पना शक्ति आ गई, हूँ हाँ करके वाणी ध्वनि। और आते आते वो विकास होते होते आज वो रॉकेट उड़ा रहा है, मार्स जा रहा है, फ्यूजन एनर्जी की बात हो रही है, ये सारी चीज। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद ने अब मन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, और ये लॉजिकल चीज है। विकास क्रम में एक नई मनुष्य को पार करती हुई, लंघन करती हुई मानव चेतना को एक नया प्रजाति या एक नया बीइंग आना, ये तो निश्चित है, बिना कोई किताब को पढ़े हुए। जो इवोल्यूशनरी पावर जिसको हम लोग कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो जड़ तत्व के मूल में है, मूलाधार में है, वो शक्ति जब जड़ तत्व को उठाती 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 नदी नाले पर्वत पहाड़ बनाती हुई, उसके गर्भ को चीरती हुई जीवन बन के प्रस्फुटित होती है, जीवन रेंगने लगता है, उड़ने लगता है, बोलने लगता है, सोचने लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा इसके बाद? लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई। श्री अरविंद गुड न्यूज देते हैं यहाँ, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है उससे। मनुष्य एक मध्यवर्ती अवस्था है, वो अल्टीमेट नहीं है। वो समझता है कि अल्टीमेट है, वो और बात है। समझने को हम कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चे समझाने के लिए हैं कि आप कोई अल्टीमेट नहीं हो। पुराने समय में भी थे, प्रहलाद कितना बोलता था हिरण्यकश्यप को, डैड लुक हियर, यू आर ग्रेट किंग, आई रिस्पेक्ट यू, पर ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैं हरी हरी हूं, मैं हरी से बड़ा हूं, ये थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हो डैड, अपनी लिमिट्स में रहिए। तो ये मनुष्य एक सीमा में रहता है, उस सीमा का अतिक्रमण करके योगी एक दूसरे क्षेत्र में जाते थे, अतिक्रमण करते थे अपनी, उनकी जो प्रोसेस थी, टेक्निक्स, विल पावर, फेथ, इसके द्वारा इस मैजिक सर्किल में सेंध लगाते थे लिटरली। और सेंध लगा के बाय द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन सेंध लगा के वो जाते थे, कहते अरे कितना सुंदर है, ये तो दूसरा जगत है। फिर उनको बड़ा अच्छा लगता था, कहते थे हाँ यहीं पर रहा जाए, लेकिन जब यहाँ आएंगे तो समस्या है। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया था कि बस मिनिमम संपर्क धरती के साथ, बाकी विड्रॉल, अल्टीमेटली समाधि, महासमाधि। क्योंकि वो कैसे इसको यहाँ पर लाया जाए, यहाँ कोई भी चीज़ तैयार नहीं है, और अगर प्रीमेच्योरली सीमा टूट जाएगी
तो मनुष्य का मन, प्राण, शरीर, हृदय तैयार नहीं है उसको झेलने के लिए। तो यहाँ पर श्री अरविंद उस चेतना को जो एक कंसंट्रेट करके, छेद करके दूर से ग्लिम्स करते थे, उसको अब वो धरती पर ला रहे हैं। इसको कुछ इस तरह से हम लोग ले लें, एनालॉजी अगर लेनी है, कि मनुष्य तो आकाश को कब से देखता था, और उसमें उसने बड़े रहस्यमय देवता, देवियाँ, इनके चित्र देखे। हालांकि वो आंतरिक आकाश की बात है, देवी देवता सब हैं हमारे अंदर और चिदाकाश में हैं, लेकिन उसने बाहरी आकाश में रोमांटिसाइज किया, फैंटिसाइज किया। फिर एक समय आया जब किसी ने कहा जाके तो देखें आकाश के अंदर क्या है। देखा यहाँ तो बड़े ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जिनको अगर हम धरती के साथ जोड़ दें तो रिवॉल्यूशनाइज हो जाएगा। और दैट बिकेम द बर्थ ऑफ इंटरनेट। स्पेस में जाके स्पेस की ऊर्जा को लाके धरती के साथ बांधना, लेकिन इतना सरल नहीं था वो। उस ऊर्जा को पहचानना, उसके बाद यहाँ तार वायरिंग फिट करना, इस तरह के सिस्टम्स बनाना कि उसको रिसीव कर सकें। तो अब ये जो प्रोजेक्ट धरती पर चल रहा है, जो अभी आधा अधूरा है, ये जैसा मैंने कहा, ये तो लॉजिक ऑफ थिंग्स में है कि इवोल्यूशन यहाँ पे कैसे रुक सकता है मनुष्य के साथ। इट विल गो फर्दर। और किधर जाएगा? बड़ी सिंपल बात है। हम लोग आइजैक एसिमोव के थ्योरी को नहीं मानते कि संसार एक वॉइड से निकला है, कामना से निकला है, ऐसे ही घटित हो जाने वाली घटना है। हम मानते हैं कि संसार में दिव्य चेतना है। तो ये तो निश्चित ही है कि वो चीज़ों को विकसित करती 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 एक दिव्य मानव को प्रकट करेगी। वो इस धरती पर जो लेबोरेटरी में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके कारण कई प्रलय हुए, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, अब ये उसकी समापन अवस्था में है। ये श्री अरविंद हम लोग को बता रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये ऐसे नहीं कि अपने आप सब हो जाएगा। इसमें वो उन लोगों को पिकअप कर रहे हैं जो जुड़ सकते हैं। अब वो जुड़ना केवल ये नहीं मेंबर बन जाना, मेंबर बनना तो इजी काम है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी का मेंबर बन सकता हूँ, आश्रम ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन अपने शरीर, मन, प्राण को प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने का क्या प्रैक्टिकल तरीका है, इसकी वेदों में बात होती है बार बार। अग्नि, अग्नि के ताप को ऋषि कहते हैं, अग्नि नए सुपथार आए, तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ। तो इसको अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक होती है स्मरण और समर्पण, रिमेंबर एंड ऑफर। अपनी सब चीजों को, जीवन की सभी गतिविधियों को ऑफर करना मां के प्रति। उससे क्या होगा? जितना हम अर्पण करेंगे उतना उसमें रूपांतरण प्रारंभ आ जाएगा। ये डिमोनेटाइजेशन का प्रोग्राम वहां से शुरू हुआ है, ओरिजिनल प्रोग्राम। आप अपने पुराने नोट दीजिए, आपको नए नोट मिलेंगे। आप पुरानी चेतना को दीजिए, रूपांतरित होकर नई चेतना मिलेगी। पर हम लोगों ने तो बहुत ब्लैक मनी इकट्ठा किया है, पुरानी चेतना से जुड़े हुए हैं, हम देना नहीं चाहते। क्यों? वो जब पुरानी चेतना देंगे तो उसमें तो सारे सांप बिच्छू निकलेंगे। माँ कहती है गिव इट, ऑफर इट, डोंट वरी। तो एक तो ये सूत्र है। दूसरा है टू लिव अकॉर्डिंग टू द डिवाइन विल। डिवाइन विल वो अग्नि है। अब हम जितना अधिक उस दिव्य संकल्प के प्रति खुलेंगे उतना अधिक वो ताप, क्योंकि डिवाइन विल हर एक युग में अपने हिसाब से काम करती है, हर एक युग में काम करती है। डिवाइन विल ही है जो कार्य कर रही है। लेकिन जैसे कुंडलिनी के मूलाधार में जो डिवाइन विल, दिव्य ऊर्जा छिपी है कुंडलिनी शक्ति के रूप में, जैसे जैसे ऊपर उठती है नया रूप धारण करती है। यहाँ तक कि सिद्धिदात्री के पहले वो महागौरी और कालरात्रि ये रूप भी धारण करती है, जो बड़ा भयानक होता है, जाके सारा ग्राउंड क्लियर कर देती हैं। तो उसी प्रकार से हर एक युग में ये डिवाइन विल अपने तरह से काम करती है युग के अनुरूप, और उस दिव्य संकल्प को धारण करने के लिए अवतार आते हैं। ही गिव्स द न्यू युग धर्मा। तो यहां माता श्री अरविंद का हम देखते हैं रोल कि उन्होंने इस संसार में इस युग के लिए कौन सा वो युग धर्म है, कौन सी चीज है जो हमको करनी है इस युग के हिसाब से। तो उन्होंने ये योग दिया है जिसको हम इंटेग्रल योग, सुप्रामेंटल योग, पर मुझे सबसे सुंदर वो नाम लगता है जो श्री अरविंद ने स्वयं दिया है, द मदर्स योग। क्योंकि ये एक नई दिव्य चेतना एक नए ढंग से कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है, और जितना हम उसके प्रति खुलेंगे उतना अधिक अपने आप
वो दिव्य चेतना करेगी। ये प्रोजेक्ट डिवाइन का प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। ये समझना कि हम संसार को बदल देंगे, बहुत लोग हैं ना संसार बदलने निकल जाते हैं झंडा लेके, तो उनको पूछना चाहिए अपने बच्चे को बदल दिया? पहले एक, आप बच्चे को छोड़ो, खुद को कितना बदला है? संसार बदलेंगे हम। तो यहां श्री अरविंद कहते हैं तुम्हारा भाव अच्छा है, लेकिन पहले चेतना बदलो। ये मनुष्य की यही समस्या है, वो सोचता है गवर्नमेंट एक आ जाएगी वो सब ठीक कर देगी, आपको जॉब देने से लेकर सारी चीजें, राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य की का मूल क्या था? राम थे, राम की चेतना थी। वो चेतना नहीं होगी तो आप कितने भी सिस्टम्स बना लो, राम ने कोई सिस्टम नहीं, इट वॉज हिज कॉन्शियसनेस। मंत्रणा करते थे सबके साथ, जब कोई समस्या होती थी, शंभू की कहानी में आता है ना कि वो मंत्रणा करते थे कि क्या किया जाए, उनकी वो चेतना ऐसी थी, और वो चेतना से राम राज्य आता था। कोई बीमार हो जाता था तो श्री राम अपने अंदर देखते थे कि क्या है मेरे अंदर, कोई भूल जिसके कारण कोई बीमार हुआ है। शंभू की कहानी में यही आता है, कौन सी अव्यवस्था हो रही है। तभी तो बात निकली ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तो ये हर एक युग में अवतार इस नए रूप में इस दिव्य संकल्प को प्रकट करते हैं जो उस युग के अनुरूप है, और साथ में हम लोगों को एक प्रोसेस दे जाते हैं, एक योग दे जाते हैं। श्री राम आए, उन्होंने मनुष्य को एक मार्ग दिया। श्री कृष्ण आए, उन्होंने हाथ में गीता दी और एक मार्ग दिया। श्री अरविंद माता जी आते हैं, वो भी एक मार्ग देते हैं और एक स्क्रिप्चर देते हैं, एक सावित्री देते हैं, दिव्य जीवन। उन्होंने तो बहुत कुछ दे दिया, मतलब जिसकी अकथनीय है। किसी ऋषि मुनि अवतार ने डायरेक्ट लेखनी का इतना अधिक प्रकट किया हो, वो विश्व के स्पिरिचुअल हिस्ट्री में नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में उठ चुके थे। ऐसी किताबें लिखना तो बहुत सारी किताबें लोग लिख देते हैं, पर ये विश्व के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, और जिसमें इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं, उन्होंने सब सेंस में लिखा है। अगर हम एक जीवन में केवल पढ़ लें माँ श्री अरविंद को, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, और उससे हम उनके कांटेक्ट में आएंगे, उनकी चेतना से, और फिर वो चेंज करेगी। अब यहाँ बस ये होती है कि डॉक्टर साहब ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कोई प्रमाण है, हम तो रशिया यूक्रेन के वार को देख रहे हैं, और जिसको देखना होता है वो तो जब चीजें अच्छी हो रही है उसमें भी देखता है कुछ बुराई। तो इसमें प्रमाण, 3 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। एक है श्रद्धा की आंख खुल गई तो देख लिया। दूसरा है इंट्यूशन, आप संसार को देखिए ध्यान से, 50 साल से कंपेयर कीजिए। अगर यही लेक्चर 50 वर्ष पहले हो रहा होता, यही लेक्चर, तो कितनी महिलाएं आके सुन रही होती, और कहां बैठ के सुन रही होती। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, साथ साथ बैठे हैं। 50 वर्ष पहले ये श्री अरविंद युग को बदल रहे थे। 1928 में एक महिला ने उनसे कहा था कि प्रभु आपसे एक ही विनती है, आप अगले जन्म में मुझे लड़की ना बनाना। क्यों? आपको पता है कितनी मुसीबत से मैं यहां पर आई हूं, किसको किसको समझाना पड़ा, पैसे नहीं देते, ये नहीं देते। तो उस समय श्री अरविंद ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं युग बदल रहा हूं, जेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं युग बदल रहा हूं। ये 1928 की बात है, और वो एक क्रांति है जो माता जी ने कई नई चीजें प्रारंभ करी। वन ऑफ देम इज दिस, जेंडर इक्वालिटी का नया रूप दिया उन्होंने। वो नहीं जो वेस्टर्न आइडिया है जेंडर इक्वालिटी का, उन्होंने स्पिरिचुअल फेमिनिज्म को बाहर निकाला। नारी तो नारायणी सुना है हमने, बट शी एक्चुअली ब्रॉट इट इन प्रैक्टिस। तो अब इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो श्री अरविंद माता जी हम सब के लिए गिफ्ट देके गए। सबसे बड़ी बात ये कि ही हैज, माँ कहती हैं वी मस्ट हैव द सर्टिट्यूड ऑफ ए ल्यूमिनस फ्यूचर। ये फेथ आवश्यक है। क्यों? कई बार हम लोग अपनी हमारी सीमाएं दृष्टि की, लेकिन माँ श्री अरविंद ने कहा है, और फिर इंट्यूशन की आंख से हम बहुत कुछ चेंजेस देख सकते हैं। आज ही की बात है, कल हम लोग बात में बात हो रही थी कि फिशन एनर्जी ऐसी जगह चेंजेस आ रहे हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। कि फिशन एनर्जी जो है वो राक्षसी आसुरिक एनर्जी है, क्योंकि आप खंड करके ऊर्जा निकालते हो। असुर क्या करता है? तोड़ता है, खंड करता है,
असुर कभी यूनिटी कर ही नहीं सकता है, वो यूनिटी का नाम लेगा ब्रदरहुड रिलीजन में, उसके बाद भाई भाई लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि असुर की चेतना खंड है, वो लड़ेगा। भारतवर्ष ने ये सब कुछ नहीं कहा सनातन धर्म, ऐसा धर्म सनातन। तो और फ्यूजन एनर्जी वो देवत्व की ऊर्जा है। आज की खबर है, मैंने शेयर भी की हमारे मित्र राहुल जी के साथ, कि फ्यूजन एनर्जी का उपाय वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। अब ये चल रही थी बहुत पहले से शोध, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ढूंढा है, बट अब वो चीज़ एक ऐसे फेज में आ गई है कि ये संभव है कि आने वाले समय वो जैसी एक्टिवेट हो गई, यदि हम अपने यंत्र उपकरण उसके साथ जुड़ गए तो ये सारी समस्याएं ऊर्जा को लेकर के सॉल्व होंगी। ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है, पॉल्यूशन, ये सब सॉल्व होंगी। लेकिन अभी उसके लिए यंत्र उपकरण बनाने हैं। एक और न्यूज आई, ऐसी न्यूज आती है ऐसी ऐसी जगह भगवान कार्य कर रहे हैं कि मनुष्य जो नर और नारी है उसके भेद के कारण एक इकलौता क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले गर्भ में सब नारी होते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, लेकिन जो पुरुष होता है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम का एक हिस्सा काट दिया जाता है, नेचर काट देती है, तो वी आर डेफिशिएंट क्रीचर्स, तो वो नर बन जाते हैं। अब पीपल हैव ऑब्जर्व्ड कि वो वाई क्रोमोसोम विलुप्त होता जा रहा है। एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम क्रिमिनल टेंडेंसीज लाता है, वाई क्रोमोसोम विलुप्त होता जा रहा है, और कालांतर में मे बी 1 मिलियन ईयर साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं, बट हु नोज, देयर विल नो मोर जेंडर डिफरेंसेस। शायद इसी कारण आज के युग में ये सारा, इसको कहीं ना कहीं कोई इंट्यूटिव सेंस में लोग कैच कर रहे हैं। तो फिर कैसे होगा जन्म? डोंट वरी, सब चीज का उपाय है, टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऋषि थे ना, नर नारायण तपस्या कर रहे थे, जब इंद्र जी भेजते हैं, और कौन थी, तिलोत्तमा, तो कहते हैं तिलोत्तमा स्वर्ग में सबसे सुंदर स्त्री है, वो अपनी जंघा से प्रकट करते हैं, उर्वशी कहते हैं इंद्र के पास ले जाओगे एज ए गिफ्ट फ्रॉम अस। यानी ऊर्जा से डायरेक्टली फिजिकल बॉडी का फॉर्म होना ये संभव है। श्री अरविंद एक जगह पासिंगली लिखते हैं कि अभी विज्ञान केवल ये प्रयास कर रहा है कि जड़ जगत में जीवन कैसे आया। जिस दिन वो ये समझ जाएगा कि प्राण तत्व तो कैसे जड़ जगत बना, उस दिन उसको रहस्य मिल जाएगा। वो रहस्य देते नहीं है बिकॉज इट्स प्रीमेच्योर। तो ऐसी ऐसी जगह पर चीजें हो रही हैं जिसकी हम, आप देखिए जो फिजिकल बॉडी की जो चेंज आ रहा है फिजिकल बॉडी के अंदर, ओलंपिक के रिकॉर्ड्स, जस्ट कंसल्ट 47, 48 एंड सी व्हाट इज हैपनिंग टुडे। और हाइट, लॉन्जेविटी, इन सब में चेंज आ रहा है। और कोई चीज है जो अब कार्य कर रही है, किस किस तरह से कार्य कर रही है वी डोंट नो। तो अगर हम एक दूसरे तरह से भी देखें फैक्चुअली, तो वी विल सी ए चेंज। एक आत्ममंथन हो रहा है, विश्व एक और एक सूत्र में बंधने की प्रोसेस में है। अब राष्ट्र ये समझ रहे हैं कि कोई एक राष्ट्र का खतरा हम सबके लिए खतरा है। धीरे धीरे, हाँ, सारे असुर राक्षसों का अभी कल्याण नहीं हुआ है, पर चल रहा है उनका काम। इसमें बहुत कुछ है जो बोला जा सकता है, पर वो एक अलग विषय है। नई चेतना कैसे कैसे काम कर रही है। पर मूल चीज ये है कि अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो हमारे अंदर में ये एक स्पॉन्टेनियस भाव क्या है, क्या ये संसार दी एंड है? और यदि ये दी एंड है तो कैसे भगवान? भगवान की क्रिएटिविटी का अगर अंत ये मनुष्य है, हाड़ मांस का पुतला, तो भगवान की क्रिएटिविटी पर संदेह होता है। और यदि ये दी एंड नहीं है तो निश्चित है, इनएविटेबल इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स, कि कुछ और आएगा ही आएगा। गुड न्यूज इज कि हम उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं। श्री अरविंद ना केवल अपना सील और दस्तखत करते हैं कि यस, बल्कि वो कहते हैं द टाइम इज नाउ। इस समय एक आध्यात्मिक क्रांति के दौर से सारे राष्ट्र, मनुष्य जाति, एक एक व्यक्ति गुजर रहा है। ये क्रांति घर घर में हो रही है। क्रांति के बीज लेकर बच्चे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिसके उत्तर माता पिता के पास नहीं होते हैं। पूछते हैं, आज पूछा था ना, बीज पहले आया कि फल पहले आया? बड़े बड़े लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये बच्चे, बहुत से बच्चों को मैं जानता, लोग कहते हैं सावित्री कठिन है। मैं 10 साल के बच्चे को जानता हूं जो सावित्री पढ़ती है रोज।
10-year-old चाइल्ड डेली, और क्या मजे में, एंजॉइंग इट. तो ये क्रांति शुरू हो गई है. लेट्स ज्वाइन द साइड ऑफ द डिवाइन, क्योंकि ये तो निश्चित है, जहां योगेश्वर कृष्ण, जहां पार्थ धनुर्धरा, विजय तो वहीं होती है. वो जो बाकी अकड़ के दुर्योधन खड़ा है, द्रोण को देख रहा है, भीष्म को देख रहा है, जो निश्चय भगवान ने ले लिया है, अंत में वही निश्चय संसार में सफल होता है. हम लोगों को बस उस निश्चय के साथ स्वयं को जोड़ देना है. हमारा निश्चय, हमारे संकल्प, हमारी ऊर्जा एक तरफ, और उसको हम अगर दिव्य विल, डिवाइन विल से जोड़ दें, तो रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ. दिस वी कैन हैव द फेथ. और बाकी जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, स्वयं हम देखेंगे. दोज हु आर ऑन द पाथ नो द चेंजेस जो उनके अंदर आते हैं. उनको लगता है कि मेरा, मैं ऐसा व्यक्ति था, ऐसा नमूना था. अभी मैं वो मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना, वो जगह भी दे, मेरे को लगता है किस, पता नहीं किस विचित्र व्यक्ति का ये इंट्रोडक्शन हो रहा है. आइडेंटिफाई नहीं होता, ऑनेस्टली नहीं होता है. विंग कमांडर लगता है पता नहीं कौन सा अजूबा. यू कांट आइडेंटिफाई, बिकॉज वो आपके अंदर सब चेंज हो जाता है, और बहुत कुछ है जो चेंज होता है. तो एक लास्ट में माता जी का के 3 संदेश हैं, उसके साथ आई विल स्टॉप. एक जगह माँ कहती हैं, द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. आप चेतना को बदलिए, सब बदलेगा. बाहर से बदलेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है. आप बदलते रहेंगे और वो पुरानी चीज किसी ना किसी रूप में लौटती रहेगी. द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. अब इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि अब मैंने कहा ना बाहर से बदलना, लोग नहीं नहीं, गवर्नमेंट बदलने से तो फायदा होता है. गवर्नमेंट कब बदलती है? जब मनुष्यों की चेतना बदलती है. क्यों बदलती है ये हम नहीं जानते, लेकिन बदलती है. उनके अंदर कोई चीज जागृत होती है तो गवर्नमेंट बदलती है. एनीवेज, द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड द चेंज इज बाउंड टू कम. एश्योरेंस है, बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड. एक आपको निर्णय करने का अवसर दे रहे हैं भगवान, बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड वेदर दे विल कोलैबोरेट विद द चेंज, और द चेंज इज थ्रस्ट अपॉन देम बाय द पावर ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टांसेस. दूसरा उनका मैसेज है माता जी का. ये सब लेट 60s, 50 साल पहले के मैसेजेस हैं. और मैसेज ये है, men, countries, continents, the choice is imperative. मतलब अनिवार्य है ये चॉइस. ट्रूथ और द एबिस, सत्य के युग में प्रवेश कर गए हैं. आप झूठ पर नहीं जी सकते हो. सब जो अंदर में निकलेगा बाहर. आप कितने भी कवर्स में, अब तो श्री कृष्ण की तरह श्री अरविंद ने ठान ली है, केवल गोपियों के ही वस्त्र नहीं हरण कर रहे हैं. हर किसी का बाहरी आवरण, केवल पाप का आवरण नहीं, वो तो हम बड़े अच्छे से छिपाते हैं. पुण्य का आवरण, अरे ये देखिए कितने पुण्य आत्मा है. एवरीथिंग इज बीइंग स्ट्रिप्ड बेयर. वो दिन चला गया जब केवल वो बाहरी नाम से हम रेस्पेक्ट देते थे. बच्चे नहीं देते हैं. दे रेस्पेक्ट ऑथेंटिसिटी एंड ट्रूथ. बच्चों के अंदर आ गई प्रोग्रामिंग, चेंज हो गई है. तो ट्रूथ और द अबिस. फिर माता जी एक मैसेज देती हैं, ए न्यू वर्ल्ड based upon truth, refusing its old slavery to falsehood, is born. In all countries, there are men, some human beings, who know it, at least feel it. It is to them we call, will you collaborate? क्या तुम सहयोग दोगे? फिर एक मैसेज देती हैं, आर यू रेडी? यही एक मैसेज है उनका न्यू ईयर का. आर यू रेडी? अब रेडीनेस की क्या है? एक और सारा पास्ट खड़ा है, एक जीने का ढर्रा जिसमें सब कुछ है. अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं पास्ट में. भीष्म भी हैं, कर्ण भी है, दुर्योधन भी है, द्रोण भी है. दे नॉट बैड गाइज ऑल ऑफ देम. हाँ, अच्छा भी है, बुरा भी है. अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं. दूसरी ओर भविष्य खड़ा है, थोड़ा सा डगमग, अर्जुन की तरह. माधव सच में करूं? मेरे बंधु बांधव हैं. डू यू रियली, आर यू सीरियस? शेकी. कहीं कहीं दृढ़ भीम,
100 नहीं 200 ले आओ, कौरवों को सबको मार डालूंगा मैं। दूसरी थोड़ा डगमग, थोड़ा दृढ़, किंतु उसके साथ भविष्य का द्वार खोलने वाले श्री कृष्ण खड़े हैं। ये चुनाव हमको करना है। श्री कृष्ण ही श्री अरविंद हैं, एक नए रूप में आ रहे हैं अवतार की श्रृंखला में, और वो हमसे पूछ रहे हैं बार बार, डू यू वांट द ओल्ड वर्ल्ड? पुराना जगत बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को, जीवन जैसा है बड़ा अच्छा है, चलने दो। ओके, चॉइस इज योर्स। ये किसी को कन्वर्ट करने का वो नहीं है, आपका चुनाव है। कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आएंगे, नतीजे। आपने वोट अपना डाल दिया। और दूसरी ओर, और डू यू कम विद मी? विद द विंड एंड द वेदर बीटिंग अराउंड मी, अप टू द हिल एंड द मूरलैंड आई गो, हु शैल कम विद मी, हु शैल जॉइन मी? कौन चलेगा इस महाअभियान में? अब ये निर्णय मनुष्य को करना है, और ये मनुष्य के हाथ में नियति नहीं है, लेकिन मनुष्य जैसा निर्णय करेगा उसकी अपनी नियति उस हिसाब से अनफोल्ड करेगी। अंत में एक छोटी स्टोरी, सॉरी मेनी टाइम्स अंत हो गया, लेकिन एक अंतिम स्टोरी, क्योंकि ये पास्ट और फ्यूचर की बात हुई। चिंपैंजी, अब हमारे रामायण में तो है 2 लाइन थी ना मंकी इसकी, एक बाली वाली एक सुग्रीव वाली। दोनों में डिफरेंस क्या था? बाली बहुत कंफर्ट जोन में था, राजा हूं, माइट इज राइट, रावण को मैं अपनी कांख में दबा करके 6 दिन रख सकता हूं, मेरे सामने कौन टिकेगा। और बेचारा सुग्रीव था वो भी बलशाली, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब इतना बड़ा मैं नहीं हूं, लेकिन उसने संधि कर ली राम जी के साथ। दिस मेड द डिफरेंस। तो अब साइंस ये बताती है हम लोगों को, ये रिसर्च हुई कि चिंपैंजी, अभी इस डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है कि कौन से चिंपैंजी थे जो मनुष्य बन गए। तो एक चिंपैंजी थे जो बड़े परफेक्ट थे, वो पेड़ चढ़ने में महारत थी उनकी, और दूसरे जो थे जो थोड़े से शेकी वाले थे। तो एक बार मीटिंग हुई, अब मीटिंग वाली बात नहीं बताई जाती है, लेट मी, मीटिंग हुई कि क्राइसिस आने वाला है जंगल जगत में। तो बड़ी चिंपैंजी जो थे स्ट्रांग कहते देखेंगे जब आएगा, हमारे सिस्टम अच्छे हैं, हम थोड़ी पूंछ और बढ़ा लेंगे, नया टॉनिक आया बाजार में, थोड़ा बल भी हो जाता है, हम मैनेज कर लेंगे। और दूसरे वाले चिंपैंजी थे, उसमें एक भारतवर्ष से था, रामायण पढ़ी थी, कहते सर मैं भी हाथ उठाऊं, तुमको क्या कहना है? भारत उस समय का भारत आज का भारत नहीं था, तो तुम भारत से आए, तुमको क्या पता है? कहते सर हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? हमारे शास्त्रों में लिखा है वानर के अंदर, वानर मनुष्य का साथ बनेगा, वानर इवॉल्व होकर मनुष्य बनने वाला है। अरे ये सब क्या बकवास करते हो? तो अब यहां पे फैक्चुअल, ये जो बड़े सक्षम चिंपैंजी थे वो वहीं जंगल में रह गए, रियलिटी फैक्ट चेक बता रहा हूं, आप इसको दे। और जो थोड़े से कुछ नया होना चाहिए वो निकल गए। क्या किया उन्होंने? अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन इस बात का प्रमाण है कि जिन्होंने छोड़ा कंफर्ट जोन वो मनुष्य बने, और जो बस सक्षम हम हमारा पेड़, हमारा गांव, मेरा देश, मेरा पेड़, मेरे अमरूद, वो वहीं रह गए और अभी भी चिंपैंजी हैं। तो ये इवोल्यूशनरी एनर्जी काम कर रही है, कुछ 100 वर्षों तक करेगी, ये साइंस बताती है। एक लीप आती है, उसके पहले एक प्रिपरेशन आता है, एक मंथन चल रहा है, प्रिपरेटरी मोमेंट है। कौन छलांग लेगा कौन नहीं लेगा ये हमारे ऊपर है। लेकिन माता जी के एक अंतिम वाक्य के साथ माँ कहती हैं, ब्लेसेड आर दोज हु टेक द लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर। ब्लेसेड, ब्लेसिंग क्या होती है? ब्लेस्ड आर दोज हु टेक द लीप टुवर्ड द फ्यूचर। फेथ के आधार पर, इंट्यूशन के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, जिस भी आधार पे, ब्लेसेड आर दोज हु टेक द लीप टुवर्ड द फ्यूचर। भविष्य उनका है जो आगत उषा काल को देख रहे हैं, ना कि उनका जो चारों तरफ रात को देख रहे हैं। नमस्ते।
है मेरे पास 15 मिनट, कोई प्रश्न है? सॉरी मैं बहुत, बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड. कोई प्रश्न है तो मोस्ट वेलकम. हाँ प्लीज. हाँ. क्वेश्चन ये था कि जो कठिनाइयाँ होती है वो भगवान को क्यों अर्पण करनी चाहिए? जैसे अपन फ्रेंड्स वगैरह को बताते थे तो वो नहीं बताना चाहिए, ऐसा पढ़ा था मैंने उसमें. तो वो भगवान, तो वो क्यों नहीं बताना? बहुत सुंदर क्वेश्चन है. फ्रेंड्स को क्यों ना बताएं, हम भगवान को क्यों बताएं? एक उपनिषद में एक बड़ी सुंदर लाइन है कि अंधे का हाथ पकड़ोगी तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे. सुंदर क्वेश्चन है तुम्हारा. और एज ए साइकेट्रिस्ट मैं तो ये बिल्कुल जानता हूं अच्छे से. आप जिसको बताओगे ना समस्या, वो तो उसने जीवन अपने एंगल से जिया है और वो उस हिसाब से बताएगा. वो सॉल्यूशन हो सकता है उसके लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन आपके लिए एप्लीकेबल हो ये कोई जरूरी नहीं है. तो और भगवान चूंकि वो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, उनका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे लिए टेलर मेड. दैट इज व्हाट धर्म इज. धर्म इन द रियल सेंस इज दैट हर किसी के अंदर वो सत्य अपने ढंग से. अब बुद्ध देव अगर गए होते श्री कृष्ण के पास और पूछते कि मैं क्या करूं, पता है श्री कृष्ण ने क्या कहा होता? आप खोज में निकल जाओ संसार की पीड़ा के. कदापि नहीं कहते कि आप साक्य साम्राज्य का राज्य संभालो. और अर्जुन अगर बुद्ध के पास गए होते तो बुद्ध ने कहा होता नहीं नहीं शांत, तब संसार तो चलेगा. लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ और कहा. तो जो गाइडेंस है वो मेंटल रूल्स के हिसाब से नहीं होती भगवान की, ह्यूमन लॉजिक. और ह्यूमन लॉजिक क्या देखती है? हमारा तत्कालिक फायदा देखती है. छोड़ दो, तोड़ दो, ये ह्यूमन लॉजिक करती है. लेकिन कठिनाई क्या होती है? भगवान क्या बताते हैं? भगवान ये बताते हैं कठिनाई तो एक अपॉर्चुनिटी है, द्वार है. इस द्वार से जाने से तू डरेगा, पहाड़ चढ़ने से डरेगा तो कैलाश कैसे पहुंचेगा? झुकने से तू डरेगा तो अमरनाथ के दर्शन कैसे होंगे? तो ऑल डिफिकल्टी क्या है? चैलेंज है. कोई पाप का परिणाम नहीं है, कोई किसी ने हमारे लिए, वो एक चैलेंज है. और जब आप उसको चैलेंज के रूप में देते हो तो चैलेंज के सामने दो प्रतिक्रियाएं मनुष्य करता है. एक है रन अवे, लेकिन पीछे में जो पड़ा हुआ है वो रन अवे करने नहीं देगा, वही चैलेंज दूसरे रूप में आएगा. और दूसरा है फेस द चैलेंज. और जब आप फेस करोगे तो आप देखोगे समस्या बाहर नहीं है, आपके अंदर. वो स्वामी विवेकानंद का वो है ना कि बंदर उनके पीछे पड़ा, पहले उनके अंदर प्रवृत्ति हुई टू रन, तो उनको उपनिषद का वो वाक्य याद आ गया, निर्भय ना यमात्मा बलहीन ने. मुड़ गए, बंदर को देखा. अब उन्होंने क्या महसूस किया? चैलेंज ये नहीं था कि मनुष्य और बंदर के बीच, चैलेंज था भय. तो उन्होंने उस भय को कॉन्कर किया और तब खड़े हो गए. और बंदर ने जब देखा ये तो भयभीत नहीं हो रहा है. और ये भय कहां तक जा सकता है? माता जी के ऊपर एक बार गाड़ी के अंदर दरवाजा खुला था, कोबरा वहां होते थे उस समय, अभी भी घुस आया और एकदम चढ़ गया साड़ी के ऊपर सामने ऐसे. माँ उसको देखती हैं थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद वो फिसल के चला जाता है. तो बगल में प्रणब दा थे, तो वो कुछ करे, लेकिन माँ ने उनको रोक दिया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं. तो बाद में वो कहते हैं माँ, तो माँ कहती बट यू नो ही इज ऑल्सो माई चाइल्ड. तो प्रणब दा ने कहा बट मदर दे आर डेंजरस चिल्ड्रेन. श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ ऐसा हो चुका है. ये कहानी कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन माता जी बताती हैं इन इस ट्रांस ए कोबरा हैड बिट हिम. और वो कहते हैं तो काली फिर से. अब उन्होंने काली तूने ये क्या किया? तो समस्या के कई समाधान होते हैं. तत्कालिक समाधान होता है, डर लग रहा है तो बेटर टू गो टू ए डॉक्टर. लेकिन जब तक भय है तब तक कोरोना रूप बदल बदल के आएगा. कितने भी वैक्सीन ले लो, वो ज्यादा स्मार्ट है. और जिस दिन आप कहोगे कि ब्रह्म जिसके अंदर है, भगवान जिसके अंदर है, किसका भय?
हम तो उनकी संतान है, बच्चे जो मृत्यु से भयभीत नहीं होते थे, जिनके लिए डेथ एग्जिस्ट नहीं करती है, उनके वंशज हैं हम लोग। श्री कृष्ण पहली चीज बताते हैं भगवत गीता में कि तू किस चीज का शोक कर रहा है, फॉर ए नॉन एग्जिस्टेंट थिंग, उनकी संतान है हम। तो जब भय पे आप विजय पालोगे तो ना जाने कितने वेव्स, लहर आएगी चली जाएगी, कितने महाभारत होंगे, युद्ध भूमि होगी, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? आपने भगवान को पकड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान केवल सॉल्यूशन नहीं देते हैं कि अच्छा ऐसा कर वैसा कर। आपको लगेगा कि भगवान आपसे करवा रहे हैं, पर जब वो एक बार ले लेते हैं अपने हाथ में तो वो कर्म भी करते हैं और आपको सुरक्षित ले जाते हैं। यही महाभारत का लेसन है ना। अर्जुन ने अच्छा हुआ बाकी सबसे नहीं पूछा, कृष्ण से पूछ लिया। और क्या कुछ नहीं होता है महाभारत के अंदर, यहां तक कि अर्जुन की प्रतिज्ञा को रखने के लिए सृष्टि के नियम बदल देते हैं। इसके ऊपर किसी ने बड़ा सुंदर एक 2 लाइन जो मेरी बड़ी फेवरेट लाइंस में से है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे ना रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। लोग कहते हैं उनको कि आपने कृष्ण जी को कहते हैं उलाहना, ये क्या बात हुई, चीटिंग की? कहते हैं हाँ तुम कह लो, आई डोंट केयर, मुझे तो धर्म को स्थापित करना है। और साथ में कह देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई भी फ्रेंड दुनिया का सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता ये। और दूसरी प्रैक्टिकल बात, फ्रेंड्स तो अब कोई फ्रेंड 24 घंटे तो रहता नहीं है ना, 24/7। और बार बार उससे समस्या पूछोगे तो कुछ समय बाद वो आनाकानी करने लगता है, ये भी समस्या है। उसके और फ्रेंड बन जाएंगे। डिवाइन कैसा फ्रेंड है? 24/7 आपको कभी जज नहीं करता है। ओनली फ्रेंड हु विल नेवर जज यू। और ये सब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसे समझ लो। अगर आप 1000 बार गिरोगे और बोलोगे दोस्त, वो हाथ बढ़ा देगा। अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपकी श्रद्धा की कि अरे उसको बेचारा मैंने 999 बार कह दिया, अब क्या बढ़ाएगा, मैं गिर ही रहता हूं, ये मत करना कभी। तो डिवाइन एज ए फ्रेंड, ये तो मतलब ना जाने कौन से पुण्य जग जाते हैं मनुष्य के जब वो भगवान उसको अपनी मित्रता का हाथ दे देते हैं। एक दिया था सुग्रीव को और एक दिया था अर्जुन को, और देख लो रिजल्ट। और बाकी जो फ्रेंड्स पे टिके रहे, फ्रेंड खेलते रहे। दुर्योधन था ना, ये मेरे फ्रेंड है, वो हैं, ये हैं। चॉइस इज ऑब्वियस। इफ एवर यू हैव टू मेक ए चॉइस, इफ एवर, मुझे तो लगता है ये मोस्ट लॉजिकल चीज है। देयर इज नन लाइक द डिवाइन एज फ्रेंड। टेल एवरीथिंग टू द डिवाइन। वो कभी जज नहीं करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, हर चीज से रेस्क्यू करेंगे। माता जी यहां तक कहती हैं हैव फेथ एंड ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू। कभी अबैंडन नहीं करते हैं। ये पूरा आध्यात्मिक उसका तो इतिहास है और हम सब जीवन में ये चीज जानते हैं, कभी अबैंडन नहीं करते। ओके, हाँ प्लीज। दादा मुझे पूछना था, जैसे आपने बताया कि कर्म जो होता है, हमारे कर्म के हिसाब से हमको हमारा जीवन मिलता है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि किसी इंसान के साथ वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता रहता है या बुरे कर्म भी करता है, तो उसके अनुसार उसको फलस्वरूप मिलता है। पर क्या होता है कि हम अगर जैसे भागवत कथा वगैरह सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। परंतु कई बार ये चीजें होती है कि इंसान जब सभी के साथ अच्छा करता रहता तो सामने वाले व्यक्ति उसको एक मतलब या बोल सकते हैं बेवकूफ समझ लेता है। ठीक है कि वो क्यों मतलब इस तरह से, तो फिर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ठीक है, बैठिए, मैं आपको इससे कई सारे प्रश्न इसमें जुड़े हैं। पहला, मैंने ये नहीं कहा कि कर्म फल अच्छे का महल मिलेगा और बुरे का ऐसा नहीं है। ये हम लोग सुनते आए हैं, पर रियलिटी में तो द्रौपदी और पांडवों को कष्ट मिला था। कर्म फल आंतरिक होता है। कर्म एक विकास की मैकेनिज्म है। आप कर्म जिस चेतना में करते हो, कर्म बाहर का नहीं, जिस चेतना में करते हो उसके अनुसार चेतना का उत्थान होता है या पतन होता है। आप रोज मंदिर जा रहे हो, अच्छा कर्म है, पूजा भी कर रहे हो, अच्छा कर्म है, लेकिन आप कह रहे हो भगवान मुझे आप दशानन बना दो, त्रिलोकाधिपति, तो क्या हो रहा है उस कर्म का फल? रावण बन रहा है व्यक्ति।
और वहीं प्रहलाद खुशी खुशी हरि 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 हरि, और उसमें वो पिता को भी चैलेंज कर देते हैं, बुरा कर्म है, बाप के विरुद्ध तुम बोल रहे हो। प्रहलाद कहते हैं कि सत्य इज ग्रेटर देन। तो कर्म की मैकेनिज्म बाहर नहीं है, ना बाहर का कर्म ना बाहर का फल। आपकी चेतना जैसी वैसा उसका आंतरिक फल। जो आंतरिक चेतना जिसकी बुरी होती है, बुरी मतलब पतित होती है, वो कभी खुश नहीं रहेगा, वो उसको कितना भी बाहर में मिल जाए। और जिसकी आंतरिक चेतना शुद्ध है, सुंदर है, निर्मल है, वो झोपड़ी में भी रहेगा, बड़े मजे में रहेगा। तो ये एक बात है। दूसरा, कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ समझता है, बड़े अच्छे, देन यू आर इन द राइट स्पॉट। क्योंकि संसार ने सदैव उन लोगों को बेवकूफ समझा है जो सही थे। तो अगर सब लोग आपको बेवकूफ समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी। राम जी को क्या समझते लोग, क्या कर रहे हैं ये, अरे राजा ले लो, ये क्या पिताजी के बाद। लक्ष्मण, रामायण पढ़िए आप, उलाहना देते हैं राम जी को कि आप क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है इंटरप्रेट करने का। ही सेज सो मच टू राम, ऑलमोस्ट क्रोध में आके। और तब राम जब उसका उत्तर देते हैं रामचंद्र जी, तो राम जी को भी ये लोग यही समझते थे, वो क्या बनवासी, सब बेवकूफ समझते थे। रावण तो पक्का समझता था वो क्या मेरे से लड़ेगा, वो तो अपने राज्य में अपने उसको ही नहीं संभाल पाया। तो संसार आपको कुछ भी समझता है, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप क्या हो ये पब्लिक ओपिनियन पोल से निर्धारित नहीं होता है, वो केवल कौन बनेगा करोड़पति के लिए वैलिड है। आप क्या हो ये केवल इस पर निर्धारित होता है कि भगवान आपको क्या समझते हैं। अर्जुन वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ द पांडवास। सत्यप्रिय युधिष्ठिर थे, महात्मा विदुर थे, ध्यानी ज्ञानी सहदेव थे, प्रतिज्ञानिष्ठ भीष्म थे, स्किल्ड वॉरियर द्रोण थे। अर्जुन तो बेचारे अच्छे थे, पर मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो कि बेस्ट, लेकिन कुछ था अर्जुन के अंदर जिसके चलते भगवान ने उनको चुन लिया। इट इज बेटर टू बी कंसिडर्ड ए फूल इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, बट वाइज by the divine, than to be considered wise by the world and divine will say what a fool। दूसरी बात। तीसरा, दूसरा हमारे लिए क्या समझता है क्या नहीं समझता है, ये कर्म इस पर निर्भर ही नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। मैं कर्म इसलिए नहीं करूंगा कि दूसरा मेरे बारे में क्या समझता है, वो उसकी समस्या है, मैं उसकी समस्या को अपने ऊपर क्यों लूं। तो संसार में क्लियर होना चाहिए कि किसकी क्या समस्या है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा ये उसकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं जब कर्म कर रहा हूं तो मैं कैसे करूं, दैट्स ऑल इज माई फील्ड। और उस क्षेत्र में मुझे वो करना चाहिए जो उत्तम है, उचित है। अच्छा बुरा एक अलग चीज है, आई वॉन्ट गेट इन टू इट। बहुत हम सभी लोग समझते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम जो समझ रहे हैं उसी के अनुसार चीज़ें अच्छी हों। बट वट एवर इट इज़, हम करें जो हमें अंदर में उत्तम लगता है और उत्कर्ष की ओर ले जाएगा। भूरी श्रवा श्री कृष्ण को, माय गॉड क्या कहते हैं, गालियां देते हैं, चॉइसेस अब्यूजेस इन द वर्ल्ड श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण क्या करते हैं, ही स्माइल्स एट इट। और जब शिशुपाल कहते हैं तो कहते हैं दे ले तू, तेरा टाइम आ रहा है अभी। क्या कहते लोग, ये शिशुपाल को मार डाला, जरासंध को मार दिया। श्री कृष्ण क्यों कर रहे थे कर्म, उनके सामने एक ही लक्ष्य था, भारत राष्ट्र आर्यवर्त की स्थापना करनी है, एक धर्म राष्ट्र की। नथिंग एल्स मैटर्ड। आप उनको कह लो बुरा भला, इट डिडंट मेक ए डिफरेंस टू कृष्ण। उस समय केवल 5 लोगों को यह थोड़ा था कि शायद ही इज डिवाइन। आज संसार कृष्ण 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 कृष्ण, कितने हैं जो तर गए। तो फॉलो द डीपेस्ट ट्रूथ इन द हार्ट, रेस्ट डजंट मैटर। हाँ, I wanted to ask that sometimes due to certain situations and factors, we doubt ourselves, and due to that future will not happen as we planned or as we think we aspire to. So that really creates a conflict that whether we should like do this or not. be confident and how much confident.
ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेचुरली पहली चीज, जितने लोग यहाँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्यूचर प्लान किया था, यू कैन टेक एन ओपिनियन पोल। डिड इट गो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग? नो इट डिडंट। आई कैन टेल यू फॉर ग्रांटेड, नोबडी। ना, दिस इज ए नॉन थिंग। क्योंकि प्लानिंग कौन करता है? माइंड। और नियति कौन निर्णय लिखा रहा है? नियति इज बिटवीन द सोल एंड द डिवाइन। ओके, सो फिर ये होता है कि कैसे हम कर्म करें, फ्यूचर को ध्यान में रख के। जब यही तो गीता देती है, बड़ा सुंदर निष्काम कर्म। अब वो क्यों कहती है? क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम कि मेरा क्या होगा। तो फिर हम कर्म क्यों करें? अब नॉर्मली हम लोग इच्छाओं के कारण कर्म करते हैं। फिर ये डाउट आता है पूरी होगी कि नहीं होगी। इच्छाओं के कारण कर्म करना एक वायरस जो आपको भ्रमित पथ पे ले जाएगा। तो फिर हम किस आधार पर करें? कर्म तो करेंगे। फील द डीपेस्ट ट्रूथ इन योर हार्ट। पता है, ये मन बहुत झूठ बोलता है, हृदय झूठ नहीं बोलता है। आप हृदय को देखो ध्यान से, शांत होकर, वो सरफेस वाला हार्ट नहीं। आप देखोगे कि उसके अंदर एक प्रवृत्ति हो रही है एक दिशा में जाने की। अब जब आप वो दिशा लोगे, हो सकता है कि आपके माता पिता और संसार समाज मे नॉट एग्री, लेकिन टेक दैट रोड। एक बहुत सुंदर पुस्तक है, रीड दैट बुक, द रोड लेस ट्रेवल्ड। टेक दैट रोड। वो आपका सत्य है। सफलता का मापदंड यही है। सफलता वो नहीं कि आपने कितने रुपए कमा लिए। रुपए तो कोई भी कमा सकता है, थोड़ी सी चीटिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा झूठ बोलना आना चाहिए, इसमें कोई कला है। लेकिन अपने सत्य पे, हृदय के सत्य के साथ जीवन जीना, असल चैलेंज तो ये है। वही सफलता है कि आई लिव्ड द ट्रूथ ऑफ माई बीइंग। सो लिव द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग। स्वधर्म के अनुसार कर्म करो। श्री कृष्ण तो यहां तक कह जाते हैं, स्वधर्मो निधनम श्रेया, परधर्मो भयावह। पर धर्म में सक्सेस भी मिलती है तो भयावह है। लिव योर लाइफ विद द डीपेस्ट ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, नॉट लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नोशंस। पर फील करो। आई एम श्योर यू विल फाइंड कि तुम्हारे हृदय में कोई चीज़ है। और जब तक नहीं फील करते हो तब तक आप सब कुछ में एंगेज करो और स्टडी करो जीवन को, रिफ्लेक्ट, प्रे। वन डे यू विल फाइंड कि आपके हृदय में कोई चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है। फॉलो दैट गाइडेंस, यू विल नेवर बी मिस्टेकन। ओके, हाँ। इंसान प्रारब्ध का फल भोग रहा है। प्रारब्ध के बारे में बहुत सारे बोलते हैं कि आपको जो कुछ भी सुख दुख इस जीवन में मिल रहा है, ये आपके प्रारब्ध का भोग। इस पे थोड़ा सा। हाँ, तो 3 प्रकार के कर्म, ये कर्म की जो स्टैंडर्ड थ्योरी है उसमें बताई गई है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं संचित। संचित हैं कि जो आपने किए हैं बहुत सारे, मिस्टर चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड किए अपने सुपर कंप्यूटर में। उसमें से प्रारब्ध क्या होता है? आप कुछ को लेके इस जीवन में आते हैं, सारे नहीं। आपके अकाउंट में जमा है इतनी थैली, उसमें से कुछ जो ले आए वो है प्रारब्ध। और तीसरा है उत्कट। उत्कट आपको जाने ही जाने। अब प्रारब्ध के साथ क्या लगा होता है? पुरुषार्थ लगा होता है। क्योंकि ये कर्म जो हम आज, कर्म की थ्योरी के डीपर एस्पेक्ट में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, पर जैसे वो समझी जाती है सुपरफिशियली कि कर्म कौन किसने किया? हमने किया। तो कैसे कर्म का उत्पत्ति कहां से हुई? पुरुषार्थ से हुई। तो जो चीज पुरुषार्थ से जन्मी है वो पुरुषार्थ से नेगेट हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लेके आए हैं हम उसको भोगे ही। एक पहली बात ये। दूसरा, भोग तो बहुत बड़ा वर्ड है, बट लेट से सुख दुख आया। दूसरा, हम मान लीजिए कोई ऐसे कर्म थे हमारे जिसके कारण दुख आया। अब अपने एटीट्यूड के द्वारा हम उस दुख को एक सुंदर रास्ता बना सकते हैं। सो इवन देयर एटीट्यूड मैटर्स, पुरुषार्थ मैटर्स, और डिवाइन ग्रेस तो अल्टीमेट मैटर करती है। केवल एक प्रकार के कर्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका कोई निदान नहीं होता है। हालांकि माँ कहती हैं इवन दैट कैन बी डिजॉल्व बाय द ग्रेस जस्ट विद ए कॉल, और उसको कहा जाता है उत्कट कर्म। वो केवल सुसाइड और मर्डर, नॉट मर्डर, मतलब मर्डर इज नॉट, जो सोल्जर खड़ा हुआ उसके लिए तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, लेकिन मर्डर जो एक ये दोनों कर्म हैं और उसके पीछे एक लॉजिक ऑपरेट करती है, बट दैट्स ए बिग सब्जेक्ट।
कर्म पे मैंने बहुत सारी टॉक्स दी हैं जो औरों वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, पर संक्षेप में कर्म सुख दुख रिवार्ड पनिशमेंट का नहीं है. कर्म इज अबाउट इवोल्यूशन. एक मैकेनिज्म मनुष्य को दी गई है जहाँ वो अपने विकास का मार्ग चुनाव करता है. अब उसने मार्ग ए चुना तो रास्ते में कुछ दृश्य आएंगे. दे आर नॉट रिवार्ड एंड पनिशमेंट, दे आर द इनएविटेबल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज चॉइस. अब वो जाता है, उससे सीखता है. उसने कहा कि मैं अग्नि को छूऊंगा, छुआ, हाथ जल गया, कॉन्सिक्वेंस है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है. लेकिन अब क्या है, वो कहता है लेकिन इसमें ऊर्जा तो है, टच किए बिना क्या मैं इस ऊर्जा को टैप कर सकता हूं. तो वही उसका जो इनिशियल स्टेज में अज्ञान में जो कर्म है जो उसको जला रहा है, वही कर्म जब वो कॉन्शियसली करता है तो उसी अग्नि की ऊर्जा से वो अपने हवाई जहाज को और सैटेलाइट को उड़ाता है. तो कर्म इज ए मैकेनिज्म जिसमें हम कॉन्शियसली ग्रो करते हैं. इसीलिए पुनर्जन्म की आवश्यकता है. भारतवर्ष में पुनर्जन्म की को माना गया है. क्यों? क्योंकि भारत विकास को मानता है, विकास के विधान को, इवोल्यूशन को हम मानते हैं. इसीलिए हमारे यहाँ 10 अवतार हैं, रीबर्थ के माध्यम से 84 लोग क्यों नहीं. जो इवोल्यूशन को नहीं मानते वो एक किताब एक भगवान पे रुक गए हैं, विकास होना उनका बंद हो गया है. पर भारत चूंकि इवोल्यूशन में विश्वास करता है इसलिए रीबर्थ को हम मानते हैं. बात मान्यता की नहीं है, वो एक अलग सब्जेक्ट है कि रीबर्थ होता है कि नहीं. पर रीबर्थ के माध्यम से कर्म इज अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग, इट इज नॉट अबाउट रिवार्ड एंड पनिशमेंट. और वो लर्निंग एंड ग्रोइंग के लिए भगवान अंदर में एक इंडिकेटर देते हैं. श्री कृष्ण यही कहते हैं, बाहर से नहीं. तमो गुण के अधीन होकर तो अगर कर्म करेगा तो बाहर से अच्छा लग रहा है, दान दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा, तेरे अंदर मूढ़ता और अंधता आएगी क्योंकि तू बिना कुछ विवेक के दान दे रहा है. रजोगुण में करेगा, दान दे रहा है भगवान को, लेकिन ऑफर कर रहा है अपनी वैनिटी को, मेरे नाम से प्लीज लगा देना, सॉरी फोटो लगा देना, मेरे नाम से वो रख देना कहीं पर, फला फला के नाम से ये दिया गया. और रजोगुण का दान है, भगवान थोड़ी उसको स्वीकार कर रहे हैं, आपने अपनी वैनिटी को दिया है. तो उससे क्या हो रहा है, अहंकार फूल रहा है. अहंकार फूलता है तो सुख और दुख ये दोनों उत्पन्न होते हैं, प्लेजर एंड पेन. और तीसरा, सत्य गुण में जब व्यक्ति वही दान देता है विचार करके विवेक के द्वारा, किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्यों दे रहे हैं, किस कार्य में लगेगा, तो वह दान उसको अंदर में सुखम और प्रकाशम, प्रकाश की वृद्धि करता है, आंतरिक हर्ष जॉय की वृद्धि करता है. तो कर्म भी आंतरिक स्टेट पर है, बाहर का कर्म वही है लेकिन अंदर की चेतना, और उसका परिणाम भी अंदर की चेतना पर पड़ता है. और अंत में जो भगवान को ऑफर करके कर्म करता है, ये भी श्री कृष्ण गीता में कहते हैं उसको तो ही डोंट हैव टू वरी, वो आने वाले जन्म में उसको मैं शीघ्र एक सुंदर चेतना देके वो पुराना योग को वो रिकवर करता है और शीघ्रता से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है. तो ये कर्म का पूरा विधान इज इंटरनल. उसको हम लोगों ने समवेयर भी गॉट स्लाइटली, सॉरी टू से, बट क्रिश्चियनाइज्ड एंड इस्लामिसाइज्ड. तो हम लोगों ने एक हेल जहाँ पे जाके रोस्ट होगा, एक हेवन जहाँ नाच गाना हो रहा है, तो उसको ये मिल रहा है. दैट्स नॉट अबाउट कर्मा. कर्मा इज ऑल अबाउट द इनर एक्सचेंज विद क्रिएशन, विद गॉड एज अवर आर्बिटर, जो सब देखते हैं. हाँ प्लीज. जैसा आपने कहा कि जो जितना काम होता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है. आई एग्जैक्टली एग्री विद यू, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली माय क्वेश्चन हाँ. वेरी सिमिलर टू व्हाट मैडम ने आस्क्ड हियर. वेरी अनफॉर्चुनेटली आज के कॉन्टेक्स्ट में कामनेस इज कंसीडर्ड एज वीकनेस. इज माय नहीं, इट इज ट्रू. नहीं, यू आर नॉट रॉन्ग इन द एक्सपीरियंस, इट इज ट्रू. और बल्कि मैं एक कदम आगे जा रहा हूं, जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं रियल सेंस में अच्छा, उतना कम रिकॉग्निशन होगा, क्योंकि संसार केवल शो को रिकॉग्नाइज करता है. मैं ये कह रहा हूं कि वाई वर्क फॉर रिकॉग्निशन, हाउ डज इट मैटर. आप एक काम कर रहे हैं जिसको कोई नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, इट डजंट मैटर. आप ग्रो कर रहे हो बिकॉज द एक्शन इज फॉर इनर ग्रोथ. नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे लोग, कोई समस्या नहीं है इसमें, इट्स परफेक्टली फाइन. आई एग्री, नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे. और कई बार बिकॉज संसार के पास आंख नहीं है, वही तो समस्या हो रही थी कि इसका सॉल्यूशन क्या है. तो सॉल्यूशन इज द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, इट डजंट मैटर. अनफॉर्चुनेटली नहीं, आई वुड से फॉर्चुनेटली.
अगर लोग आपको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आपका कर्म सच में अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप मनुष्यों के भ्रम जाल में नहीं फंसेंगे, डिवाइन के जाल में चले जाएंगे. ओके